अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सभी वर्ष ठीक होंगे, खैरियत ऑफिस से होंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पेट्स फॉर एवरीवन में। आज आपके पास फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का वेदर्स बहुत मज़ेदार हो गया है। 2-3 दिन से तकरीबन काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं और बर्ड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि जैसे सोने पे सो गए। बर्ड्स बिल्कुल मूवमेंट में आ गया हुआ है। बर्ड्स तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर फीडिंग, क्रॉसिंग, लेइंग, हैचिंग स्टार्ट हो गई है तकरीबन सबके पास ही। तो इंशाल्लाह बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो था अपने कहते हैं विंटर फीड पे। आप फीड में क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं और क्या इस मौसम में बर्ड्स को फीड क्या देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूँगा इसके मुतालिक। वीडियो लाजमी लास्ट तक देखें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम फीड से ही। अगर तो आप जो भी फीड डाल लें, मैं ये नहीं कहता ये फ़ीड अच्छी नहीं है या फ़ीड अच्छी है या इधर से नहीं उधर से लें। आप जहाँ से भी फ़ीड ले रहे हैं पहले तो कोशिश ये किया करें कि फ़ीड आप जिससे भी लें फ़ीड साफ़ हो आपकी, उसमें डस्ट वगैरह ना हो। अगर तो आप जिससे भी फ़ीड ले रहे हैं कोशिश यही करें कि वहीं पे उसको एक दफ़ा पंखा लगवा लें ताकि वो फ़ीड आपकी साफ़ हो जाए। अगर आप ले आते हैं फ़ीड, अगर आपकी फ़ीड साफ़ नहीं होती तो उससे बर्ड्स में काफ़ी इशू क्रिएट होते हैं। उसके अलावा बर्ड्स की फ़ीड में आप क्या चीज़ ऐड करें जिससे आप अपना बर्ड्स को एक्टिव रख सकें और बर्ड्स को हीट पे भी ला सकें, और क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए इस मौसम में। तो इंशाल्लाह प्रॉपर इस पे आपको गाइड करूँगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जब दाना बनवाना है, अगर तो आप दाना बनवाते हैं 10 kg, तो उसमें आपने मिनिमम जो अलसी है उसमें कोशिश करनी है आपने 1 किलो अलसी डलवा लेनी है। अलसी बेसिकली जैसे कनेरी होती है उसी तरह की होती है, लेकिन ये ब्राउन कलर में होती है। अलसी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये गर्म होती है। तो ये अगर आप 10 किलो दाने में 1 किलो अलसी, और कोशिश करें अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 से 4 किलो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम 2 किलो कनेरी 10 किलो दाने में आपने ऐड करवानी है। इसके अलावा और आपने क्या डालना है, इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि बाजरा, बेसिकली बर्ड्स को हम बाजरा नहीं डालते, लेकिन बर्ड्स के लिए बाजरा बहुत मुफीद है और बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली अगर आज से हम तकरीबन कोई 7-8 साल पीछे चले जाएँ तो उस टाइम बेसिकली बर्ड्स को डलता ही बाजरा था, और उस टाइम के बर्ड्स की अगर हम कंपैरिजन करें आज के बर्ड से, तो उस टाइम के बर्ड्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत अच्छी होती थी। उस टाइम के बर्ड्स की जो साइज़ था वो बहुत अच्छा होता था। उस टाइम के बर्ड्स का जो ब्रीडिंग एग्स की एवरेज थी वो ज़्यादा होती थी। उसकी वजह यही थी कि वो सिर्फ नेचुरल चीज़ होती थी बाजरा, हम ज़्यादातर बर्ड्स को डालते ही बाजरा थे। तो इसलिए अभी आप बर्ड्स को अगर तो आप 10 किलो दाना बनवा रहे हैं तो कोशिश करें उसमें 3 से 4 किलो, 3 किलो मिनिमम 3 से 4 किलो बाजरा आप उसमें लाजमी डालें सर्दियों में। वैसे भी आप गर्मियों में भी बाजरा डालें, लेकिन सर्दियों में बाजरा की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। तो उसमें ये होगा कि आपका अपना बर्ड्स दाने पे ही बर्ड आपका जो है वो आपको, यानी कि उसके अलावा जैसे बाकी चीज़ें हैं वो तो आपने डालनी है। उसकी बजाय अगर आप खाली दाना भी डालते हैं तो बर्ड आपका इजीली सर्वाइव कर सकता है ठंड में। तो इसके अलावा जो आपने इसमें लाल चीना आता है वो भी बेसिकली गर्म होता है। आप वो भी इसकी मिकदार भी जितनी आप डाल रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। तो इसके अलावा आप बर्ड्स को क्या क्या डाल सकते हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो आप बर्ड्स को डाल सकते हैं अंडा ब्रेड नहीं डालनी, फिर मैं कह रहा हूँ अंडा और रस, ठीक है। अगर आप एक अंडा डालते हैं तो अगर तो छोटा रस डाल रहे हैं तो 2 रस, अगर बड़ा रस डाल रहे हैं तो 1 रस, 1 अंडा 1 रस, और अंडा पूरा डालना है। उसकी जर्दी नहीं निकालनी, सफ़ेदी नहीं खाली डालनी, अंडा की जर्दी सफ़ेदी दोनों चीज़ें डालनी हैं। और अंडा कोशिश करें कि छिलके समेत डालें। आप जिसमें भी मैश करते हैं या मिक्स करते हैं या जिसमें भी आप उसको क्रश करते हैं, कोशिश करें आप अंडा छिलके समेत डालें और उसको उसमें क्रश कर दें, और उसके साथ आपने रस डालना है। आपके अब बेसिकली हर बंदे का एक अपना होता है कि आइडिया होता है कि उसको कितने बर्ड्स यानी कितने बर्ड्स हैं और कितने अंडे लगते हैं।
अगर तो आप 6 अंडे डाल रहे हैं तो 6 अंडों के साथ बड़ा रस 6, अगर छोटे हैं तो 12 पीस रस के, 10 से 12 पीस रस के। और इसके ऊपर आप क्या डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप नेचुरल विटामिन भी डाल सकते हैं पाउडर्स फॉर्म में। इसके अलावा आप इसके ऊपर ब्रीडिंग ऑयल, हर्बल ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें कोई भी विटामिन, कैल्शियम, स्टीरॉइड्स जो आप यूज़ करवा रहे हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है मैं विटामिन, कैल्शियम और हर्बल ऑयल वगैरह अपना यूज़ करता हूँ, अपना ही बनाता हूँ, वही डालता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर वो किसी को चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होता है। उसके मुतालिक आपने पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बर्ड्स को हीट पे लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो, और बर्ड्स की अनफर्टाइलिंग वगैरह भी उससे कवर होती है। तो इंशाल्लाह ये बेसिकली सर्दियों का दाना और सॉफ्ट फूड वगैरह से रिलेटेड था। बेसिकली इसमें आप मेथी यूज़ करें, मेथी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम्स होती हैं, इसके अलावा अपना मिनरल होती हैं, और अपना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बनिस्बत कोई भी आप स्टीरॉइड वगैरह देने से। तो कोशिश किया करें बर्ड्स को नेचुरल चीज़ें डाला करें, तो वो बेहतर है आपके लिए। जैसे कटर बॉन फिश पाउडर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो बर्ड्स को यूज़ करवाया करें। उसके अलावा झींगा आजकल जैसे कि आपको पता है, बेसिकली मेरा जो हर्बल पाउडर बना होता है उसमें मेरे पास तकरीबन 7 से 8 चीज़ें होती हैं, जिसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसमें कटर बॉन फिश होती है, झींगे का पाउडर होता है, सिपीस का पाउडर होता है, झींगा बेसिकली जिसको प्रॉन बोलते हैं, और उसके अलावा इसमें क्रैब्स का पाउडर होता है। अच्छा, ऐसे कि व्यूअर्स जैसे कि आपको बताया है कि इसमें इस मौसम में आप ये चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये चीज़ें यूज़ करवाएं, आपको बर्ड्स में मूवमेंट खुद नज़र आएगी। आप खुद कहेंगे कि वाकई बर्ड्स माशाल्लाह ब्रीड की तरफ भी आ रहे हैं और अनफर्टाइलिंग भी कम हो रही है। तो ये बेसिकली आज का कुछ टॉपिक था। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।